ऑप्टिक्स के 7वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाए गए इमेज के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें दो केस हम लोग पढ़ लिए थे, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखते हैं, और दूसरा केस में हम लोग देखे थे कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और सी के बीच रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। आज हम लोग इसका थर्ड केस पढ़ेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो हम लोग फिगर इसका बनाएंगे, इसका इमेज कैसे बनेगा। तो एक ऑब्जेक्ट हम मानते हैं जो कि यहाँ पर सी पास रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब यहाँ पर इसका इमेज बनाने के लिए दो रे कम से कम खींचना पड़ेगा। तो एक रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लिए, ये जो रे है वो इस तरह से ऐसे गया, चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है इसलिए टकराने के बाद यह फोकस से पास करेगा। यहाँ पर फोकस है तो ये फोकस से पास किया। उसके बाद एक और रे लिए जो कि फोकस से पास कर रहा है। तो यह रे चूँकि फोकस से पास कर रहा है इसलिए कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल हो गया। अब ये दोनों, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों इस जगह पर आकर मिला है। तो इस तरह इस पॉइंट का इमेज यहाँ पास बन गया। इस तरह से हर एक पॉइंट को लेके चलेंगे तो इस तरह से इमेज बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बन गया। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये उसका हो गया इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट सी पर बन था तो उसका इमेज भी सी पर बना है। अब चूँकि रियल में रेज मिला है इसलिए रियल ये इमेज बनेगा, और ये उल्टा इमेज है चूँकि ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज उसका इस तरह से बना है। और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों का साइज बराबर है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी द इमेज फॉर्म, जो इमेज बनता है एट सी, सी पर इमेज बनता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, एंड सेम साइज ऑब्जेक्ट में जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है। तो ये हम लोग थर्ड में देखेंगे। अब हम लोग फोर्थ में ऑब्जेक्ट को सी और एफ इन दोनों के बीच में रखेंगे। तो अब हम लोग कॉनकेव मिरर के द्वारा बना गया इमेज के बारे में जो फोर्थ केस है उसके हम लोग देखते हैं। तो थर्ड केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पर रखे थे तो देखे थे उसका इमेज भी सी पर बनता है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं और इसके बाद रे डायग्राम की हेल्प से इसका इमेज बनाते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है सी और एफ के बीच में। तो यहाँ पास इसका इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम इसका दो रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक रे यहाँ पास हम लोग लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यह जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद, चूँकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इसलिए फोकस से होके जाएगा। तो ये फोकस से होकर ये आगे गया। एक और रे हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पास से, और यह जो रे है वो फोकस से होके जा रहा है। तो चूँकि यह फोकस से होके जा रहा है इसलिए मिरर से टकराने के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड, ये पहला रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दूसरा रे, दोनों रे इस पॉइंट पर मिला इसलिए इस पॉइंट का इमेज इस पॉइंट पर बनेगा। इसी तरह से हर एक पॉइंट को यदि हम कंसिडर करके चलेंगे तो इस टोटल ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पास बना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहता है तो उसका जो इमेज होता है वो सी से बाहर, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। और ये इमेज के बारे में देखेंगे तो यह इमेज जो है वो रियल इमेज है, क्योंकि रियल में रेज यहाँ पास आ रहे हैं और यहाँ पास मिल रहे हैं इसलिए रियल इमेज है। उसके बाद ये रियल इमेज के साथ साथ ये उल्टा है, इन्वर्टेड इमेज है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जब हम उसको सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज फॉर्मली, जो इमेज बनता है बिटवीन सी एंड इन्फिनिटिव, सी और इन्फिनिटिव के बीच में इधर इन्फिनिटिव है। उसके बाद यह जो इमेज है वो रियल है, यह जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, और ये इमेज का जो साइज होगा वो लार्ज होगा, बड़ा साइज होगा, माने ऑब्जेक्ट की तुलना में इसका साइज बड़ा होगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट केस देखते हैं। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं और उसके बाद
इसका इमेज को बनाते हैं कि इसका इमेज किस तरह से और कहाँ पास बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस पर, तो ये ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखे हैं। इसका रे डायग्राम से इमेज बनाएंगे, इसमें फिर से 2 रेज लेंगे। तो एक रे हम लोग लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे। तो यह रे यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगा, तो यह रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास कर रहा है। और एक और रे हम लोग लिए सीधे ऐसे, इस तरह से ये रे ऐसे गया, और यह रे चूँकि इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये सी के लाइन में आ गया। इसका मतलब यह जो रे है वह सी वाले लाइन में है, और चूँकि ये सी वाले लाइन में है इसलिए डायरेक्ट अपने पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। इसलिए यहाँ से ऐसे गया, मिरर से टकराएगा और ये रिटर्न होगा उसी पाथ पर, और रिटर्न होके आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 2 रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पास है। अब चूँकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल हो गया, इसलिए यह रे इधर कहीं नहीं मिलेगा, ये दोनों रे जाकर इन्फिनिटी में मिलेगा। मतलब कि जो इमेज बनेगा वह इन्फिनिटी पर बनेगा। सो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो उसका इमेज जो बनेगा वह इन्फिनिटी पर बनेगा। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ है वो लिखेंगे। तो इमेज फॉर्म्ड is first at infinity, जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा। और चूँकि इन्फिनिटी पर रेज मिलेंगे इसलिए वह जो इमेज होगा वह रियल इमेज होगा, और रियल है इसलिए वह उल्टा भी बनेगा, इन्वर्टेड। और फोर्थ, जो इमेज का जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो वेरी लार्ज। इस तरह से जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो उसका इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और बहुत बड़ा बनता है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखेंगे। तो अब हम ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसी का हमें इमेज बनाना है। तो इसका इमेज बनाने के लिए 2 रे डायग्राम हम लोग खींचेंगे। तो एक रे डायग्राम हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचे यहाँ पास, और चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इसलिए यह टकराने के बाद फिर से फोकस से होके जाएगा। ये फोकस से होके ऐसे चला गया। एंड सेकेंड रे जो है वो यहाँ से इस तरह से ऐसे खींचे, चूँकि ये सी के लाइन में है इसलिए यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये आगे बढ़ेगा ऐसे। तो दोनों जो रे हैं यहाँ पास रिफ्लेक्टेड रे, ये और ये, इनके बीच का जो गैप है वो आगे बढ़ने से इनके बीच का गैप बढ़ते जा रहा है और इधर देखेंगे तो और आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए ये आगे जाकर कहीं में नहीं मिलेगा, और इसको इधर की ओर जाएं तो इनके बीच का गैप कम हो रहा है। तो ये बीच का गैप कम होते 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 यहाँ तक है। अब इसको और सोचे कि और यदि पीछे की ओर एक्सटेंड करें, मान के चले, चूँकि रियल में तो रेज यहीं से आ रहा है, लेकिन इसको मान के चले कि और इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो इनके बीच और गैप कम होते 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 अब फाइनली कहीं पास मिल जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों रेज रियल में इधर कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि इस जगह पास मिलता हुआ हमें अपीयर होगा। तो मिलता हुआ अपीयर होगा, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस जगह पास बनेगा, और इस बार जो ये इमेज होगा वो रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि ये जो रेज है वो रियल में इस जगह पास नहीं मिल रहे हैं, ये रेज कहीं नहीं मिलेगा आगे, यहाँ पास मिलता हुआ अपीयर हो रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग F और P के बीच रखते हैं तो वहाँ जो इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता है। अभी तक जो इमेज बनता था वो मिरर के आगे बनता था, और ये जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगा,
और ये जो इमेज होगा वह रियल ना होकर वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है कि इमेज फॉर्म, जो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, वो मिरर के पीछे बनता है, वर्चुअल होता है चूँकि रियल में रेज यहाँ पास नहीं मिल रहा है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, और लार्ज होता है। ऑब्जेक्ट की तुलना में जो इमेज है वो बड़ा बनता है। इस तरह से कॉनकेव मिरर का 6 केस 6 केस हम लोग देख लिए, जिसमें से पहला केस हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे थे, दूसरा केस में ऑब्जेक्ट को सी और इन्फिनिटी के बीच रखे थे, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को सी पास रखे थे, फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखे थे, फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट को एफ पास रखे थे, और सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखे थे। इस तरह से कॉनकेव मिरर का ये 6 केस है। इसके बाद हम लोग इमेज जो बनाया जाता है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट को किस तरह से इमेज बनाता है अलग अलग पोजीशन पर, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला कैसे लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो उससे जो रेज आता है वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो हम लोग 2 पैरेलल रेज कंसिडर किए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पास ये रेज आया ऐसे इन्फिनिटी से, और यहाँ से हुआ, चूँकि यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इसलिए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि अब फोकस से आते हुए अपीयर होगा। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा, और इसको अगर पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पर जाकर मिलेगा। उस तरह से एक और रेज यहाँ पास ऐसे लिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, और यहाँ से मिरर से टकराने के बाद वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि इसको भी पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पर जाके मिलेगा। तो इस तरह से ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रे वो इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, और ये भी आगे बढ़ते जाएगा, और ये आगे कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इसको हम पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो दोनों रेज जो है वो फोकस पर मिलता हुआ अपीयर होगा। तो यहाँ पास फिर से जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि रियल में रेज आपस में कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो रियल नहीं बनकर वर्चुअल बनेगा, और इसके अलावा मिरर के पीछे बना है, और ये फोकस पर बना है, और ये बहुत ही छोटा है, और चूँकि यह वर्चुअल है इसलिए ये सीधा होगा, इरेक्ट होगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो कॉन्वेक्स मिरर उसका जो इमेज बनाता है वो बिहाइंड द मिरर के पीछे बनाएगा, एट फोकस पर बनाएगा, वर्चुअल होगा, मीन्स वो रियल इमेज नहीं, वो इमेज वैसे रेज मिलते हुए अपीयर हो रहा है इसलिए वर्चुअल इमेज है। उसके बाद जो इमेज है वो इरेक्ट होगा, सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा चूँकि वर्चुअल इमेज है, और ये जो इमेज होगा वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट शेप का। इसके बाद हम दूसरा केस लेंगे जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे। तो अब हम इसका कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका सेकेंड केस देखेंगे। तो इसमें सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो है वह बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, मतलब कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी इधर कहीं है और पी के बीच में रखा गया है। मतलब ऑब्जेक्ट को आप इस इन्फिनिटी और पी के बीच कहीं भी आप रख सकते हैं, सबके लिए कॉमन सेम केस है। मतलब उस सब के लिए जो इमेज बनता है वो पी और एफ के बीच में बनता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी और पी के बीच में रखा गया है। अब इसका इमेज बनाने के लिए 2 रे डायग्राम हम लोग खींचेंगे। तो एक रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए। अब ये चूँकि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इसलिए यहाँ से टकराने के बाद ये तो फोकस से नहीं जा सकता है, लेकिन फोकस से आते हुए अपीयर होगा, इसलिए यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चल जाएगा, और जब इसको मिलाएंगे तो ये फोकस से आते हुए अपीयर होगा। और एक और रे लेंगे हम लोग कि यहाँ से इस तरह से रे जा रहा है। अब इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये सी से जाकर मिल रहा है, मतलब कि ये सी के सीधे में जा रहा है, सी के लाइन में है, इसलिए ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और ये अपने ओरिजिनल पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये और एक रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में अब कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको अगर पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो यहाँ पास मिलते हुए अपीयर हो रहे हैं, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पास बनेगा। ये हो गया इमेज और ये था ऑब्जेक्ट।
तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो ऑलवेज बिटवीन, पहले तो वो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में बनेगा। और चूँकि रे रियल में इधर नहीं मिल रहे हैं, मिलते हुए अपीयर हो रहे हैं, इसलिए वर्चुअल इमेज है। और यह जो इमेज बना है वो वर्चुअल है, इसके साथ वो इरेक्ट भी होगा, सीधा होगा। और स्मॉल इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना में ये जो इमेज है वो छोटा होगा। इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में मात्र 2 केस होता है, जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पर रखते हैं और जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पी के बीच रखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे थे तो उसका इमेज जो बना था वो फोकस पर बना था, और जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पी के बीच रखे थे तो उसका जो इमेज बना वो पी और एफ के बीच बना। इस तरह से कॉनकेव मिरर में 6 केस है और इसमें कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस है। 6 और 2 8 केस हो गया। तो आप सबको अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्लास को आगे चलाएँगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।